दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ अपने इंडिपेंडेंस डे के बारे में, जो कि इस बार आया है। और एक्चुअली मैं बताऊँ तो लोगों को देशभक्ति इस बार इतनी चढ़ी हुई है कि उन्हें ये नहीं पता कि ये 77th है या 78th इंडिपेंडेंस डे है हमारा, या कौन सा इंडिपेंडेंस डे है। मैंने सोशल मीडिया पे कई सारी पोस्ट देखी, उसमें कोई लिख रहा है कि 77 इंडिपेंडेंस डे, कोई लिख रहा है कि 78 इंडिपेंडेंस डे। तो एक्चुअल में क्या है कि इंडिपेंडेंस डे का मतलब अगर एक्चुअली में किसी को पता होता तो वो या तो 77 होता या वो 78 होता। खैर, जो भी है, कभी कभी दोस्तों मुझे लगता है कि आज़ादी 1947 में मिली, तो क्योंकि किताबों में मैंने ऐसा ही पढ़ा था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम पहले सुना कि आज़ादी 2014 में मिली। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि आज़ादी हमें नहीं मिली है, क्योंकि 1947 में जो आज़ादी मिली थी उसको कुछ लोगों ने 2014 में बदल दिया। और मैं 2014 की आज़ादी को भी खारिज करते हुए ये कहता हूँ कि आज़ादी एक्चुअल में भी नहीं मिली है। और आज़ादी हमें कब मिलेगी? वो तब मिलेगी जब हर इंसान सेम पैटर्न पे होगा, हर चीज़ करने के लिए स्वतंत्र होगा। आज भी मैं सुनता हूँ, कई सारी न्यूज़ों में, खबरों में चलता है कि किसी का गैंग रेप हो जाता है। वो दलित समाज से व्यक्ति है, उसका गैंग रेप हो जाता है। लड़की है, उसका गैंग रेप हो जाता है। लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं देश में हमारे। अभी डॉक्टर मोमिता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता से, आपने सुना होगा, उसका बलात्कार हो गया। मुजफ्फरनगर में एक छोटी बच्ची का एक मौलाना ने बलात्कार कर दिया। तो इस तरह के लोग हमारे देश में पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं और इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हम आज़ाद हैं। मटकी से एक बच्चा पानी पीता है, उसकी आँख फोड़ दी जाती है एक सवर्ण टीचर, अध्यापक के द्वारा, और हम कहते हैं कि देश आज़ाद है। आए दिन दलितों पे अत्याचार होते हैं। आज भी मूछें रखने पर उनकी मूछें काट दी जाती हैं, उनके गले काट दिए जाते हैं। आज भी उनको घोड़ी चढ़कर बारात नहीं निकालने दी जाती। आज भी उन्हें मटकों से पानी पीने नहीं दिया जाता। सार्वजनिक नल पे पानी नहीं पीने दिया जाता। सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि हम आज़ाद हैं। ना ही हम 1947 में आज़ाद हुए, ना ही हम 2014 में आज़ाद हुए, और अभी भी आज हम आज़ाद नहीं। सत्ता का परिवर्तन ज़रूर हुआ था। अंग्रेज़ों ने छोड़ा, अंग्रेज़ हमें छोड़ करके गए, हमारे देश को गुलाम बना करके गए। उसके बाद हमारा देश अपने आप में ही गुलाम हो गया। और उसके बाद से अंग्रेज़ों से तो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन हमें हमारे ही देश में, हमारे ही लोगों से आज़ादी नहीं मिली। आज भी मूछें रखने पर किसी दलित व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उसका सरनेम देख करके उसे टारगेट किया जाता है। घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। अच्छे कपड़े पहनने से इन्हें चिढ़ होती है। अगर वो गलती से संसद में पहुंच जाए तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। ये सारी घटनाएं देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि हमारे देश में राम भद्राचार्य जैसे लोग पनप रहे हैं, जो बोलते हैं मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जो जन्म से अंधा है, उसने पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर ली, उसे अभी हाल ही में शायद भारत रत्न शांति पुरस्कार जो भी है वो दिया गया है। तो ऐसे लोग जो कहीं गिनती में नहीं आते, जिनके पास कोई ख्याति नहीं, कोई कीर्ति नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं, लेकिन आज भी उन्हें सर आँखों पर बिठा के रखा जाता है और बोला जाता है कि हम आज़ाद हैं। तो एक्चुअल में हम आज़ाद नहीं हैं। ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ाद मुल्क नहीं है। मुल्क आज़ाद तब होगा जब सबको मूछें रखने का हक़ होगा, सबको घोड़ी चढ़ने का हक़ होगा, सबको पढ़ने का हक़ होगा, और इस देश से आरक्षण ख़त्म होगा। और इस देश में आरक्षण का विरोध बहुत से लोग कर रहे हैं, और आरक्षण का विरोध वाकई में होना चाहिए। लेकिन आरक्षण का विरोध उस दिन होना चाहिए जब एक अपर कास्ट का व्यक्ति एक लोअर कास्ट में अपनी बेटी दे। मैं मानता हूँ उस दिन आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए। दोस्तों, आरक्षण को उस दिन ख़त्म कर देना चाहिए जिस दिन बेटी और रोटी का रिश्ता आपस में निभा पाओ। सिर्फ एक दिन झंडे फहराने से, एक दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने से, जिसकी डेट फिक्स है, एक्चुअल में हम स्वतंत्र नहीं हो जाते। हमें पढ़ना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर को, जो आज़ादी के बारे में क्या कहते थे। वो जिस आज़ादी की बात करते थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वो आज़ादी अभी तक हमें नहीं मिली। हमें पढ़ना चाहिए भगत सिंह को, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी कि मैं नास्तिक हूँ,
आखिर वो नास्तिक क्यों थे, ये उन लोगों को सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो 15 अगस्त के दिन भी भगवा झंडा ले करके लहरा करके रोड पर इतनी रफ्तार में चलते हैं कि अगर उनकी गाड़ी के आगे कोई आ गया तो शायद ही वो जीवित बचे। अंधाधुंध, मतलब आज़ादी को धार्मिक आज़ादी से जोड़ दिया जाता है। शायद वो अंधभक्त गोबर भक्त अगर इतना पढ़ लें कि भगत सिंह क्या कहते थे, क्या उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, तो उन्हें आज़ादी के असल मायने पता चल जाएंगे, जिन्होंने मात्र 21 या 22 साल में अपने प्राण त्याग दिए थे, इस देश की आज़ादी के खातिर फांसी चढ़ गए थे। तो दोस्तों, आज़ादी को लेकर के मेरे ही अपने मायने हैं, आप क्या मायने रखते हैं? आप भी अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो जो आज़ादी हमें किसी दस्तावेज़ से मिल गई वो आज़ादी नहीं है। आज़ादी तब है जब हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। जय हिंद।